गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम चो, खम्मा गणी, जय श्री राम। मैं गजेंद्र खत्री आप सभी के समक्ष आज फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं। आज फिर से हमारी शुरू हो चुकी है रोज की डोज सीरीज। रोज की डोज सीरीज आज फिर से हमारी शुरू हो चुकी है और रोज की डोज सीरीज में हम हमारे आज की डोज, आज तारीख कितनी है? आज तारीख कितनी है भाई? आज तारीख है कितनी? 6 तारीख हो गई क्या? 6 तारीख। आज तारीख कितनी है? 6 तारीख। और 6 तारीख को हम दे रहे हैं आपको आज की डोज, आज के प्रश्नों की डोज। देखो हमारी क्या कहती है। हम हमारे आज की डोज को शुरू करने से पहले वही हमेशा एक मोटिवेशनल कोट से शुरू किया करते हैं। हमारे आज का मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? देखो, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो हर वक्त हर हालतों पर रोया नहीं करते। देखो, जो बीत जाता है उसे भूल जाओ, जो पा लिया उसे अपना लो। और ध्यान रखना, हासिल भी उन्हीं लोगों को कोई चीज़ होगी जो अपने हालातों पर, कैसे भी हालात हो, रोना है ही नहीं। हमें चलते जाना है, लड़ते जाना है और जीत के दिखाना है। इसके बाद आज के हमारी कुछ सुर्खियों को देखते हैं क्या कहती है। तो देखो, आज के हमारी सुर्खियाँ कहती है कि बजाज कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। बजाज कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है भाई। उसके बाद विद्युत रंजन जो है, विद्युत रंजन क्या बन गए हैं? झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? विद्युत रंजन। कौन बन गए हैं? विद्युत रंजन। इसके आगे देखो और हमारे को क्या कहती है आज की सुर्खियां। तो क्या कहती है? संजीव सचदेव मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस, कार्यवाहक बोलते हैं एक्टिंग जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यवाहक कौन बन गए हैं? तो देखो, संजीव सचदेव। कौन सा हाईकोर्ट? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं? शील नागू जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के क्या बन गए हैं? चीफ जस्टिस बन गए हैं। शील नागू क्या बन गए हैं? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है हमारे को? नेक्स्ट कहता है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को लीड करेंगे कौन? नीरज चोपड़ा। हम सभी को मालूम है कि जो ओलंपिक खेल होते हैं, ये जो ओलंपिक खेल होते हैं, ये ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों से होते हैं। ये ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों से होते हैं। और अगर हम बात करते हैं 4 वर्षों की, तो देखो इस पिछली बार जो हुए थे वो आपके टोक्यो जापान में हुए थे क्या? पिछली बार आपके जो हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे। टोक्यो जापान में हुए थे। और टोक्यो जापान में अगर अपन बात करें तो ये हुए थे टोक्यो ओलंपिक, और टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में। अब होने वाले हैं पेरिस ओलंपिक, और ये होने वाले हैं 4 साल का मतलब 2024 में। अब टोक्यो ओलंपिक की बात करें, स्वीकृत तो 2020 के थे, कोरोना की वजह से इनको 2021 तक किया गया। कोरोना की वजह से इनको 2021 तक किया गया। किनको? टोक्यो ओलंपिक को। आज के लिए देखो अगला क्या कहता है? हार्दिक पांड्या T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय क्या बन गए हैं? पहले भारतीय बन गए कौन? अपने हार्दिक पांड्या। क्या है? रैंकिंग लिस्ट जारी हुई है और उसमें जो आपके फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी है? हार्दिक पांड्या की है। आगे देखो, अब हमारे स्टार्ट होते हैं आज के प्रश्न। ये तो थी हमारी सुर्खियां। दोबारा देखो, ये तो थी हमारी सुर्खियां। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति की है? देखो, मुख्य सूचना आयुक्त आपको मालूम है राजस्थान में भी राज्य सूचना आयुक्त। और अगर अपन बात करें क्या सूचना का अधिकार,
किसका? सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार कब से? 2005। सूचना का अधिकार कब से? 2005 से है सूचना का अधिकार। और 2005 से आपके सूचना के अधिकार इसको क्या हुआ? लागू कर दिया गया। उसी के तहत राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त बोल दो। और आपके केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। हम बात करें इनमें से जो हमारे सूचना आयुक्त बने हैं वो बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर। ध्यान रखना, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? ये होती है अपने राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में? राष्ट्रपति। और राज्यों के अंदर राष्ट्रपति जैसी पावर होती है राज्यपाल के पास। तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये हमारे आज का कितना प्रश्न, आज का पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाल नशा मुक्ति के लिए, बाल नशा मुक्ति के लिए किस जिला प्रशासन को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताओ भाई किसे किया है? आपको एक आपका आता है झुंझुनू जिला। क्या झुंझुनू इसका उत्तर हो सकता है क्या? देखो भाई किसे किया है बताओ? ये आपकी क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। किसे किया है? ध्यान रखना, किस जिला प्रशासन को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है? तो एक युद्ध नशे के तहत झुंझुनू को किया है। आगे देखो, हाल ही में राजस्थान के किस मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अरे छाए हुए हैं, वादा किया था मेरे क्षेत्र में अगर पार्टी हार जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और ये वादे कौन है? वादे के मुताबिक किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा की बात करें, कौन से केंद्रीय मंत्री थे, सॉरी कौन से कैबिनेट मंत्री थे? किस विभाग में कैबिनेट मंत्री थे? ये है कृषि विभाग। कौन सा इनके पास? कृषि विभाग। और अगर बात करें, बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं, साथ देते हैं तो एकदम पूरा ही देते हैं। देखो किरोड़ीलाल मीणा जी, इनकी अगर अपन बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बताओ? तो ये है आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर इनका क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। सवाई माधोपुर इनके विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट देखो, जुलाई 2024 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य की 9325 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का कौन सा चरण शुरू किया गया? यानी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, इसका कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? बताओ भाई, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। तो ध्यान रखना, इसका तीसरा संस्करण क्या है? इसका तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत, पंचायतों की बात करें, पंचायतों के गठन के लिए पंचायतों के गठन से संबंधित आपके संविधान संशोधन कौन सा है?
पंचायतों के गठन से संबंधित आपके संविधान संशोधन कौन सा है, ये बताओ भाई। जो पंचायतों के गठन से संबंधित है, पंचायतों गठन से संबंधित बताओ। बहत्तरवा है कि 73वां है, याद रखना 73वां कौन सा है। 73वां संविधान संशोधन आपकी किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और अगर इसका वर्ष पूछ ले तो वर्ष आपके कौन सा हो जाएगा, 1992। वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1992। आज का 5वां प्रश्न, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कौन सा है, मेक माई ट्रिप है क्या, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है क्या मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप के वर्ष 2024 में देश के 30 बेस्ट शहरों की सूची में राज्य का कौन सा शहर शामिल है, 30 बेस्ट शहरों की सूची में। ध्यान रखना, मेक माई ट्रिप ने अपनी सूची जारी की है जिसमें उसने बताया है कौन से 30 बेस्ट सिटीज, उसमें राजस्थान के कौन कौन है, राजस्थान के कौन कौन है भाई बताओ, कौन कौन है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के हैं आपके उदयपुर और आपके सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, माउंट आबू। झीलों की नगरी उदयपुर और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। यह आपकी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, जोधपुर के किस समाज सेवी को, जोधपुर के किस समाज सेवी को भूटान के थिम्पू में हुए कार्यक्रम में भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड, कौन सा, भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा किया था। बताओ भाई किसे नवाजा गया, इनमें से किसे नवाजा गया। तो देखो आपके भूटान के थिम्पू में हुआ था ये, और अगर हम बात करें ये भूटान के थिम्पू के अंदर किसे नवाजा गया, उस्ताद कचरा खान को, मामे खान को, कोजाराम, तीनों ही नहीं है। उत्तर हो जाएगा पहला, कालूराम सोनेल को, कालूराम सोनेल को नवाजा गया, कालूराम सोनेल को नवाजा गया। नेक्स्ट देखो, नोएडा में आयोजित हुई ओपन नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप की रोलर डर्बी स्पर्धा में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है। बताओ भाई, राजस्थान गर्ल्स टीम ने इनमें से कौन सा जीता है, रजत जीता है, कौन सा जीता है बताओ, राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है। ये पदक जीता है इन्होंने कौन सा, चांदी जीती है, चांदी। कौन सा जीता है, रजत। अच्छा एक चीज और, भारत रत्न अवार्ड सबने सुना होगा, बताओ इसमें कितनी राशि होती है। भारत रत्न अवार्ड में कितनी राशि होती है, क्या भारत रत्न अवार्ड में राशि होती है क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, भारत रत्न अवार्ड में राशि होती है क्या। तो ध्यान रखना, भारत रत्न अवार्ड में राशि होती ही नहीं है। ये क्या है, देश का सर्वोच्च अवार्ड है। ये देश का सर्वोच्च अवार्ड है। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई बताओ भाई। सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखो सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी
11 अक्टूबर 2014 को। कब शुरू हुई? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। अच्छा एक बात कहो, 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को आपको मालूम है आपके जो नरेगा चलती थी, नरेगा कब आई थी? 2005 में आई थी। नाम क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका क्या कर दिया गया? इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसके आगे क्या जोड़ दिया? महात्मा गांधी। इसका नाम करके कर दिया मनरेगा। इसका मीनिंग तो वापस से वही है, इस एम का मतलब कर दिया महात्मा गांधी। और 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ दिया गया। और अगर अपन बात करें इसमें 28 अगस्त 2014 क्यों महत्वपूर्ण है? बताओ भाई, क्या 28 अगस्त 2014 किसी रीजन से महत्वपूर्ण है क्या? कमेंट बॉक्स में उत्तर। 28 अगस्त 2014 क्यों महत्वपूर्ण है? और 22 जनवरी 2015 दोनों ही अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है भाई। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। अच्छा एक मेरे को ये बताओ, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस आता है? बताओ, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त का दिवस बताओ भाई, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 20 अगस्त का आपके दिवस कौन सा आता है। आपको हिंट दे देता हूं, राजीव गांधी का बर्थडे होता है इस दिन। किसका? प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर क्या मनाया जाता है? आपके राजीव गांधी की जयंती पर क्या मनाया जाएगा? सद्भावना दिवस। कौन सा दिवस है? सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। देखो आगे, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? यूनेस्को की बताओ भाई, 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली। भारत और भारत में भी कहाँ? 46वें सत्र की भारत और भारत में भी कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। भारत में भी कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? आपको मालूम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कई चलते हैं। एक आपके होता है G2C, होता है नहीं होता? G2C सुने? गवर्नमेंट टू कमर्शियल। गवर्नमेंट टू कमर्शियल सुने? ऐसे के आधार पर एक आपके क्या होता है? G2G भी होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। कोई चीज होती है G2G भी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अच्छा इसके अंदर देखो, आपके इसके अंतर्गत कौन सा? फ्लिपकार्ट बड़ा है, अमेजन बड़ा है, स्विगी बड़ा है। स्विगी आपको मालूम है डिलीवरी ऐप है, अमेजन और ये दोनों शॉपिंग ऐप है। और ये हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट। गवर्नमेंट ई मार्केट। जयपुर में एक मॉल भी खुला है। क्वेश्चन है, जयपुर में एक मॉल खुल गया जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के बने जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट है, उनको उस मॉल के अंदर रखा है। उस मॉल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना भाई।
ये हमारे आज के कितने प्रश्न पूरे हो गए? ये हमारे आज के प्रश्न पूरे होते हैं 10। कितने प्रश्न पूरे होते हैं? ये हमारे आज के प्रश्न पूरे होते हैं 10। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? बताओ भाई, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। ये फुटबॉलर है रोनाल्डो, जोकोविच क्या है? बैडमिंटन प्लेयर। ये क्या है? कॉलेजी क्रिकेट। और ये है रोहन बोपन्ना जी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? ये देखो भाई क्या कह रहा है, गौर से देखना। 2 खेल होंगे, एक तो पेरिस ओलंपिक, कब होने जा रहे हैं? 2024 में। अगला भी सेलेक्ट हो चुका है, अगला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस। चार साल बाद होगा। पेरिस ओलंपिक 2024, लॉस एंजलिस 2028। और दोनों के ऊपर अगर अपन बात करें कि दोनों का अपने क्या है, तो देखो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक होता है ना, कहते हैं मुख्य प्रायोजक। इनके प्रायोजनकर्ता कौन है? दोनों के मुख्य प्रायोजनकर्ता भाई साहब आपके हैं बीपीसीएल। क्या है बीपीसीएल? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन है? बीपीसीएल। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, नेक्स्ट अपने तीसरे नंबर देखो भाई, नेक्स्ट अपना तीसरा नंबर क्या कहता है? हाल ही में क्या है? फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई, क्या है यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा प्रारंभ की है। किसने की है भाई? इनमें से किसने की है? तो ये की है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने की है भाई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे? हाल ही में अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने वाली चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है भाई? संबंध देखो, आपको मालूम है आजकल क्या हो रहा है? ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं और लोग ऑनलाइन क्या दे रहे हैं? ऑनलाइन ऐप के माध्यम से क्या दे रहे हैं कि हम लोन देंगे आप। कितना लोग दे देते हैं? 5-5 लाख तक का। जरूरतमंद लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं और 2 चीजें दे देते हैं। कोई भी लोन सैंक्शन के लिए पैन और आधार मांगते हैं और दोनों के दोनों आपके लिंक होते हैं आजकल किससे? आपके बैंक अकाउंट से। आपके लोन लेने के चक्कर में वापस भरना ना पड़ जाए, काम ऐसा मत कर लेना। किसी को भी इजीली ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोन नहीं लेना है। आपके पैन और आधार चले जाएंगे, पर्सनल अकाउंट नंबर और आधार नंबर अगर चले गए तो काम पक्के में हो जाएगा भाई। आधार नंबर की संख्या कितनी होती है? 12 संख्या का होता है आधार नंबर। आधार नंबर कितना होता है? 12 संख्या का होता है। तो आपको कोई प्रकार से पैन कार्ड की डिटेल या आधार कार्ड की डिटेल नहीं देनी है भाई किसी को,
और ऑनलाइन ऐप के अंदर फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। इस ऐप के अंदर ध्यान रखना, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। ये आपके फ्रॉड के अलावा अगर बात करें तो मनचाहा ब्याज, मनचाहा ब्याज दरें लगा रहे हैं, मनचाहा ब्याज दरें लगाई जा रही है इनके द्वारा। तो देखो इनका संबंध किससे है भाई, तो इनको किसने इसके ऊपर अंकुश लगाई है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, आरबीआई का मतलब क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको मालूम है आरबीआई के गवर्नर, आपने आरबीआई के गवर्नर होते हैं, नाम है शक्तिकांत शक्तिकांत दास। ये आपके आरबीआई के कौन है, आरबीआई के गवर्नर है भाई। आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये हमारे आज के कितने 14 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ये हमारे आज के 14 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है, बताओ भाई इनका समग्र विजेता बना कौन है, इनका विजेता कौन बना है। आमी मुंबई कौन बना है भाई, आपको इतना हिंट दे दिया मैंने, अब तो बता दो। आमी मुंबई सुना है क्या, मुंबई कहाँ, खो खो चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है, महाराष्ट्र बना है, ध्यान रख लेना, कौन बना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है, मैं तो तारीख बताऊंगा भाई। इस दिन किसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग की हुई थी क्या, इस दिन किसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग। इसका जो कार्य क्या होता है, देश के विकास से संबंधित देश के विकास से संबंधित क्या करना, देश के विकास से संबंधित नीतियां तैयार करना, नीतियां बनाना। और ध्यान रखना इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, वो अध्यक्ष कौन होता है हमेशा, वो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री। और अन्य कैबिनेट मंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक तो क्या होते हैं, सदस्य, सदस्य कौन होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, कौन होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के कैबिनेट मंत्री, या बोल सकते हैं अपन सांसद। सभी एमपी तो होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी।
सभी राज्यों के सीएम भी इसके सदस्य होते हैं देश की नीति। जबकि इसी के आधार पर राजस्थान में स्टार्ट कर दिया गया नीति आयोग, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किए गए? बताओ भाई, किसके अध्यक्षता में किए गए? तो ये है विश्वनाथ गोल्डर। किसके अध्यक्षता में? विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में, विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में किए गए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया? बताओ भाई। मेनलैंड सीरो, ध्यान रखना, ये एक प्रजाति है, ये एक प्रजाति है। पहली बार इसका फोटो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम है मेनलैंड सीरो। देखो, तो ये कहां से मिली है? ये असम से मिली है। उसके बाद 19वां देखो, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी कौन बन गया भाई? निजी बैंक। लक्षद्वीप में इसने अपनी शाखा खोल दी है, और पहला, भारत का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC। कौन सा बन गया है? HDFC। आज के कितने प्रश्न हो गए? ये आज के हो गए 19 प्रश्न। ये आज के कितने हो गए? आज के हो गए 19 प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है? आज का अंतिम प्रश्न बताओ। हाल ही में वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, बताओ भाई, भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई? वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 5वीं, 18वीं, 10वीं या 24वीं? पांचवी, 18वीं, 10वीं या 24वीं? तो ये प्राप्त हुई है 10वीं रैंक। ये प्राप्त हुई है 10वीं रैंक। इसी के साथ हमारी क्लास समापन होती है। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं वापस से सारी स्लाइड्स को। बजाज कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की। विद्युत रंजन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने। शील नागू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को लीड कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। हार्दिक पांड्या T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले भारतीय बल्लेबाज। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति की है? भाई मोहनलाल लाटर की। नेक्स्ट, बाल नशा मुक्ति के लिए किस जिला प्रशासन को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, कौन सा जिला प्रशासन? झुंझुनू, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।
हाल ही में राजस्थान के किस मंत्री ने किरोड़ीलाल मीणा जी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? जुलाई 2024 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य की कितनी 9,325 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का कौन सा चरण, अरे कौन सा चरण, आपके चरण था तीसरा। और अगर बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, तो आपके गजेंद्र सिंह खींवसर। वर्तमान मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। ये कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। जबकि अगर बात करें अगर अपन बात करते हैं क्या, आयुष मंत्रालय, तो आयुष अपने ध्यान रखना, आयुष मंत्रालय किसके पास है? आयुष मंत्रालय है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। नेक्स्ट देखो, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप के वर्ष 2024 में देश के 30 बेस्ट शहरों की सूची में राज्य का कौन सा शहर शामिल है? बताओ भाई, राज्य का कौन सा शहर शामिल है? राज्य का शहर कौन सा शामिल है? तो ये उदयपुर और माउंट आबू शहर शामिल है। फटाफट देखो, जोधपुर के किस समाज सेवी को भूटान के थिम्पू में हुए कार्यक्रम में भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया? कालूराम सोनेल को। नेक्स्ट देखो, नोएडा में आयोजित हुई ओपन नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप की रोलर डर्बी स्पर्धा में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो देखो, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। और 28 अगस्त मैंने कहा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 28 अगस्त को ध्यान रखना, भारत में खुले थे प्रधानमंत्री जन धन खाते, जीरो बैलेंस अकाउंट खुले थे ना, खोलना प्रारंभ किया गया था। क्या होते हैं ये लोग? ये होते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। क्या होते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जनधन खाते खोलना शुरू किए गए थे, इनको क्या बोलते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपको मालूम है आजकल प्रक्रिया सीधी कर दी, डीबीटी डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर, इसके तहत सीधा खातों के अंदर ही पेमेंट किया जाएगा। किसी भी योजना का लाभ सीधा प्रधानमंत्री जनधन खातों के अंदर ही किया जाएगा, डीबीटी माध्यम से, डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर। इसका उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा भारत करेगा। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट बन गया है। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। हाल ही में पेरिस 2024 और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो ये बन गया हमारा कौन? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखो, हाल ही में फोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान की सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई ने की है। हाल ही में अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसियों का संबंध किससे? तो आरबीआई से। हाल ही में 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो ये आपके महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये आपके नीति आयोग ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? तो विश्वनाथन गोल्डर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पहली बार मेनलैंड शीरों का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो ये क्या किया गया है? ये एक प्रजाति है, इसको असम के अंदर किया गया है। काजीरंगा है ना, एक काजीरंगा भी तो असम के अंदर है, एक सींग वाला गेंडा, ऐसी प्रजातियां जो असम के अंदर ही पाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला फर्स्ट प्राइवेट बैंक आपके एचडीएफसी बन गए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की भारत में कौन सी रैंक है? तो ये ध्यान रख लेना, ये 10वीं रैंक है। इसी के साथ हमारी क्लास का क्या करते हैं, हम हमारी आज की जो डोज का है वो यहीं पर समापन करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि भाई आपको ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें और इसको शेयर करें उन बच्चों को जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।